गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं का सदिश बीजगणित का 7वां भाग है ये। इसमें सदिशों के अदिश गुणन का उपयोग देखेंगे, अनुप्रयोग। अदिश गुणन हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा होता है करके। दो सदिशों को ऐसे गुणा किया जाए कि उनका परिणामी अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे अदिश गुणन कहते हैं। इस अदिश गुणन के अनुसार हमने देखा कि यदि दो सदिश लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणन ए डॉट बी 0 होता है। इस सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था। इसमें हम आगे देखते हैं। सबसे पहला उपयोग, इसका तो उपयोग जो आपका 9वीं 10वीं में जितने भी प्रमेय आप पढ़े हैं, या 11वीं में त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज के गुण पर आधारित जो सूत्र देखेंगे, ये सब सूत्र को सिद्ध करने में होता है। त्रिकोणमिति का सूत्र साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, तो कुछ अदिश गुणन से सिद्ध होगा, कुछ सदिश गुणन से। तो जो अदिश गुणन से सिद्ध होगा, जिसमें जनरली कॉस थीटा आता है वो अदिश गुणन से होगा, जिसमें साइन थीटा आता है वो सदिश गुणन से आगे के लेक्चर में देखेंगे। उसके पहले जो कार्य होता है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, आप फिजिक्स में पढ़े हैं। और किया गया जो कार्य होता है स्थिर बल द्वारा, वो बल और विस्थापन के अदिश गुणन के बराबर होता है। इसका उपयोग करके, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में विस्थापन सदिश दिया हुआ है d इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k, और बल दिया हुआ है 2i माइनस j माइनस k। तो किया गया कार्य जो होगा ये f डॉट डी के इक्वल होगा 2i माइनस j माइनस k डॉट 3i प्लस 2j माइनस 5k। तो 2 इंटू 3 होगा i टू आई माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो 6 माइनस 3 प्लस 5, तो 8 इकाई, इतना इकाई का बल होगा। इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा में एक से अधिक बल दिया हुआ है, तो बल सदिश राशि है, तो परिणामी बल उनके सदिश योग के बराबर होगा। परिणामी बल हम निकालना चाहें तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, 3 बल यहाँ दिया हुआ है। पहला बल है I माइनस जे प्लस के, दूसरा बल है माइनस आई, प्लस 2j एंड माइनस के, और तीसरा बल है प्लस j माइनस के। तो i माइनस आई से कट गया, माइनस जे 2j और j तो 2j आ जाएगा, k माइनस के तो माइनस के आ जाएगा। तो अच्छा, फिर हम देखते हैं कि बिंदु A पर यह कार्य कर रहा है। A का स्थिति सदिश OA इक्वल टू है 4i। A का स्थिति सदिश यहाँ दिया हुआ है 4i माइनस 3j माइनस 2k, और B का स्थिति सदिश OB है 6i प्लस j माइनस 3k। तो विस्थापन सदिश D हो जाएगा सदिश AB। ए पर कार्य कर रहा है, बी तक विस्थापित होता है, तो ए से बी तक जाएगा तो विस्थापन सदिश ए बी हो जाएगा। तो बी का स्थिति सदिश 6i प्लस जे माइनस 3k माइनस 4i माइनस 3j माइनस 2k, ऐसे करके आएगा। इसमें क्वेश्चन को और एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार, चलिए ठीक है। 2 3 6 माइनस 2 प्लस 5, इसमें क्या है देखिए, 6i में से 4i जाएगा तो 2i प्लस j, और माइनस माइनस 3j तो प्लस 4j, माइनस 3k प्लस 2k तो माइनस k हो जाएगा। तो किया गया कार्य हो जाएगा f डॉट डी, f अपने पास है 2j माइनस k डॉट 2i प्लस 4j माइनस k। तो यहाँ तो i नहीं है, तो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 6 प्लस 1 सॉरी 8 प्लस 1 तो 9 आ जाएगा। तीसरा का 9 इकाई कार्य होगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये किया गया कार्य निकालने का अनुप्रयोग हुआ। अब हम कुछ प्रमेय सिद्ध करते हैं, फिर कुछ सूत्र सिद्ध करेंगे त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र सिद्ध करेंगे, अभी कुछ प्रमेय सिद्ध करते हैं।
देखिए सबसे पहला प्रमेय है जो फेमिलियर है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे कि समकोण बनाने वाली दो भुजा का वर्ग उसके सामने वाली भुजा के वर्ग के वर्गों का योग सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है करके। तो ये देखिए ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, इसमें हम सदिश लेंगे, इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, ओ को मूल बिंदु मान करके इस सदिश को ए ले लेते हैं और इस सदिश को बी ले लेते हैं। तो त्रिभुज योग के नियम से इस सदिश को ले लेते हैं, मान लीजिए इधर ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी होगा। मीन्स त्रिभुज में त्रिभुज योग का नियम है, दो सदिश यदि त्रिभुज के दो भुजाओं द्वारा एक ही दिशा में प्रदर्शित है तो उनका योगफल या परिणामी तीसरी भुजा से विपरीत दिशा में प्रदर्शित होता है। तो ये हो जाएगा सदिश ए प्लस सदिश ए बी इक्वल टू सदिश बी। तो ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। अब हम मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर लेंगे, हम इसको सिद्ध करेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ओ बी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का मॉड का स्क्वायर। फिर हमने इसका फार्मूला बताया था, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब क्या है, सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब है a डॉट बी इक्वल 0। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स ओ बी स्क्वायर एंड मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ ओ ए स्क्वायर। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिए। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय हमारा सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 10वीं में पढ़े होंगे या 9वीं में पढ़े होंगे, वृत्त में अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है करके। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है करके। तो जैसे ये क्या है, ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त के अंदर जितने भी ऐसे इस व्यास के सिरों को मिलाने वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री होता है करके हमको प्रूव करना है। ये इसका केंद्र है O। अब क्या करते हैं हम, सदिश में हम O मान सकते हैं और निर्देशांक में O नहीं मानते, वो मूल बिंदु होता है। सदिश में हम कहीं पर भी मूल बिंदु मान सकते हैं। यहाँ से इसको हम AB व्यास है और अर्धवृत्त पर एक बिंदु C है, अर्धवृत्त की परिधि पर हमको सिद्ध करना है कोण ACB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो परिमाण में OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है परिमाण में। अब क्या है कि ये दोनों एक ही लाइन में होने की वजह से इसके साथ इसको मूल बिंदु मानते हुए इस सदिश को A लिखेंगे, तो ये एक ही लाइन में है, तो इस सदिश को मेरे को -a लिखना होगा। इसकी दिशा बदल गई लेकिन परिमाण बराबर है। और इस सदिश को हम A नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी दिशा बदल गई, तो इसको मैं सदिश B लिखता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सदिश B लिखूंगा, क्योंकि तीनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तीनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इनका परिमाण बराबर होगा। मीन्स मॉड ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ B हो जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए इनका परिमाण बराबर होगा। अब इस त्रिभुज में देखिए, इसको हम इधर ले लेते हैं, सबसे अच्छा कहीं भी दिशा ले लेते हैं, ऐसे करके इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का योगफल इधर आएगा। त्रिभुज योग के नियम से अभी त्रिभुज योग हमने बताया, ये दोनों एक ही दिशा में है, इसको ऐसे विपरीत दिशा में ले लेंगे, इस दिशा में ऐसे, तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, लेकिन ये माइनस में है, तो -a प्लस b हो जाएगा इन दोनों का योगफल। और इन दोनों का योगफल ये हो जाएगा a प्लस b, ये भुजा। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, इसको मैंने इधर ले लिया ऐसे, तो सदिश BC डॉट सदिश AC या CA। तो B से ये है A प्लस B डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं B माइनस A। तो क्रम नियम का पालन करता है, इसीलिए फार्मूला का भी पालन करेगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A माइनस में है
ए माइनस में है तो उसमें माइनस आएगा, ए माइनस में है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और हमने यहाँ लिखा है मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, इसीलिए 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी परपेंडिकुलर है ए सी पर, बी सी परपेंडिकुलर है ए सी पर, मतलब कोण ए सी बी 90 डिग्री है, ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार और कोई भी प्रमेय है उसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, जैसे कि 11वीं में आजकल इससे हटा दिया गया सिलेबस को, त्रिभुजों के गुण को, त्रिभुजों के गुण को बहुत सारे क्वेश्चन पहले 11वीं में हुआ करता था, साइन सूत्र, कोसाइन सूत्र और कई प्रकार के रिलेशन होते हैं भुजाओं के बीच में, तो उसको सिद्ध करना। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के ये ए है, बी है, सी है। ए की सामने की भुजा की लंबाई को ए मानते हैं, बी के सामने की भुजा की लंबाई को बी मानते हैं, और सी के सामने की भुजा की लंबाई को सी मानते हैं। तो हमको सिद्ध करना है 3 फार्मूला है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए, ऐसे करके, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस सी, ऐसे फार्मूला है। इनके भुजाओं और कोण में संबंध बताने वाला ये फार्मूला है। तो तीनों फार्मूला को एक ही तरीके से सिद्ध किया जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको मैं सदिश ए मान लेता हूँ, पूरा ये भुजा है, इसी को सदिश ए मान लेता हूँ, इसका परिमाण मॉड ऑफ ए जो होगा ये ए हो जाएगा। इसको सदिश बी मान लेता हूँ तो मॉड ऑफ बी सदिश बी के बराबर हो जाएगा, इसको सदिश सी मान लेता हूँ, ऐसे सदिश सी मान लिया, और इसका परिमाण जो है उनकी भुजा की लंबाई है। तो इन दोनों के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण सी नहीं है, ये वाला सी नहीं है, बल्कि इसको आगे बढ़ाऊंगा, जहाँ से दोनों सदिश बाहर निकलते हुए दिखता है वो उनके बीच का कोण होता है। यहाँ से ये सदिश इधर गए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये सदिश इधर जा रहा है ए, तो इनके बीच का कोण ये हुआ, और ये कोण मतलब इसको यदि हम सी मानते हैं तो 180 माइनस सी हो जाएगा। इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये सदिश बी और ये सदिश सी, सदिश बी और सदिश सी के बीच का कोण 180 माइनस ए हो गया, और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये इधर निकल रहा है, तो सदिश ए और सदिश बी के सी के बीच का कोण 180 माइनस बी हो जाएगा, ये वाला कोण बी है। इसलिए अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का सदिश वाले चैप्टर में हमने देखा था शुरू में कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा एक ही दिशा में 3 सदिश यदि प्रदर्शित है तो उनका योगफल 0 होगा। ये सदिश योग के नियम को भी फॉलो करता है ये। तो ये ऐसे कंटिन्यू ऑर्डर में है, यदि विपरीत ऑर्डर में रहता तो ए प्लस बी इक्वल टू सी रहता है, लेकिन कंटिन्यू में है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो गया। अब क्या करना है, हमको ये करना है कि जिसको सिद्ध करना है, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है तो ए को अपने तरफ रखना है और बाकी को उधर ट्रांसफर करना है, और यदि बी स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है तो एक तरफ बी को रखना है, बाकी को उधर ट्रांसफर करना है। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं पहला को सिद्ध कर रहा हूँ तो सदिश ए इक्वल टू माइनस सदिश बी प्लस सदिश सी हो गया। फिर इसके मॉड का स्क्वायर ले लेना है, मॉड का स्क्वायर ले लेंगे तो इधर भी मॉड माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और बी प्लस सी का स्क्वायर का मतलब है मॉड ऑफ बी स्क्वायर, कल पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है, माइनस प्लस 2 बी डॉट सी। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी डॉट सी इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस, इनके बीच का कोण, बी और सी के बीच का कोण कहाँ पर है, बी और सी के बीच का कोण ये है, बी इधर से बी इधर से सी, 180 माइनस ए, इनके बीच का कोण 180 माइनस ए, कॉस 180 माइनस ए माइनस कॉस ए होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2 बी सी कॉस ए। ऐसे करके तीनों सूत्र को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, तीनों सूत्रों को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है।
आगे हम देखते हैं इसमें और इसी प्रकार का कुछ अनुप्रयोग है। इसमें तो त्रिभुजों के गुण में इतने सारे फार्मूला हैं कि उससे क्वेश्चन भी नहीं बनते। फिलहाल अभी 11th के सिलेबस में वो नहीं है, कंपटीशन लेवल में उसको बताएंगे। तो देखिए आगे देखते हैं, एक प्रक्षेप सूत्र कहलाता है b इक्वल टू लिखेंगे तो a cos c प्लस c cos b, ऐसे लिखाएगा त्रिभुज के लिए। जैसे त्रिभुज के लिए पिछला सूत्र था वैसे त्रिभुज के लिए ये भी सूत्र है। ये भी 3 सूत्र होता है, हमने पहले ही बताया है। अदिश गुणन के अनुप्रयोग में जो cos आता है उसी फार्मूला को सिद्ध करेंगे, जहाँ sin आता है उसको सदिश गुणन में सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये प्रक्षेप सूत्र है, इसको प्रक्षेप सूत्र भी कहते हैं। बाकी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए कोण और उसकी भुजाओं में संबंध के लिए ये एक सूत्र होता है। इसी प्रकार यदि हम a लिखेंगे तो यहाँ b cos c प्लस c cos b हो जाएगा। यहाँ b को लिखे हैं तो a cos c cos a हो जाएगा। सॉरी, मतलब इधर भुजा है तो इधर भुजा है तो इधर एक भुजा तीसरा कोण और तीसरा भुजा तो पहला कोण, ऐसा टाइप का आता है। a यहाँ रहेगा तो b के साथ c और c के साथ एंगल b, और यहाँ c रहेगा तो a cos b प्लस b cos a, ऐसे करके होता है। ये भी 3 सूत्र है। तो इसको सिद्ध करने के लिए फिर से वही काम करना है, हमको एक त्रिभुज लेना है और a है, ये b है, ये c है। a के सामने का सदिश को a मान लेते हैं और इसका परिमाण इस भुजा की लंबाई a होगा, अदिश a, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। फिर से इनके बीच का कोण देखेंगे तो a और b के बीच का कोण 180 माइनस c और b और c के बीच का कोण 180 माइनस a और c और a के बीच का कोण 180 माइनस b होगा। फिर से हम वही लेते हैं त्रिभुज का प्रॉपर्टी a प्लस b प्लस c इक्वल 0। पिछले वाले में क्या था, वर्ग a वर्ग बराबर ऐसा सूत्र था, तो हमने एक साइड करके मॉड का स्क्वायर लिया था। अब इसमें क्या करना है, इस प्रकार सिद्ध करना है। तो हमको क्या करना है कि जिसके इक्वल सिद्ध करना है। यदि b इक्वल सिद्ध करना है तो सभी में b का अदिश गुणन ले लेते हैं। यदि a इक्वल सिद्ध करना है तो सभी में a का अदिश गुणन ले लेंगे। यदि c इक्वल सिद्ध करना है तो सभी में c का अदिश गुणन ले लेंगे। मान लीजिए मैं b इक्वल सिद्ध करना चाहता हूं तो सभी में मैं b का अदिश गुणन ले लूंगा, मतलब a प्लस b प्लस c का अदिश गुणन b इक्वल 0। तो a डॉट b डॉट b c डॉट b इक्वल 0। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस a और b के बीच का कोण, a और b के बीच का कोण 180 माइनस c, 180 माइनस c हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर तो सॉरी b डॉट b तो मॉड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा, और c डॉट b मतलब मॉड ऑफ c मॉड ऑफ b कॉस b और c के बीच का कोण b है ये और c है ये 180 माइनस a। तो ये हो गया AB और माइनस में कॉस c, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया BC, 180 माइनस है तो कॉस a माइनस कॉस a इक्वल 0। माइनस को उधर ले जाते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू AB कॉस c प्लस BC कॉस a। तो b सब में से कैंसिल करेंगे तो b इक्वल टू a कॉस c प्लस c कॉस a। इस प्रकार ये सिद्ध होता है। ये हुआ प्रक्षेप सूत्र। अब हम त्रिकोणमिति का सूत्र देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में कॉस का जो 2 फार्मूला है, कॉस a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी, तो उसको सिद्ध करना, कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी को सिद्ध करना देख लेते हैं। तो जैसे एक हम बता देते हैं कॉस a प्लस बी को, कॉस a प्लस बी इक्वल होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इस फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे अदिश गुणन के प्रयोग से। तो हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना है ऐसे। एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर i है, y की दिशा में यूनिट वेक्टर j है, और एक यहाँ पर एक किरण लेना है। ए बी में सूत्र लिखे हैं तो इसको हम OP ले लेते हैं, जो इससे ए एंगल बनाएगा। और चूंकि हमको प्लस का
प्लस का फार्मूला जब सिद्ध करना है तो एक इधर लेंगे ताकि इन दोनों का योगफल मिले। यदि माइनस का ए माइनस बी करते तो एक इधर लेते, इसको ए लेते इसको बी लेते, तो ये वाला जो दोनों रेखाएं होती किरण होती उनके बीच का कोण ए माइनस बी होता। हम एक इधर एक ले लेते हैं ओ क्यू, ये कोण बी है, तो ओ पी और ओ क्यू के बीच का कोण ए प्लस बी के बराबर है। ओ पी और ओ क्यू का अदिश गुणन लेंगे तो वहाँ पर हमको मॉड ऑफ ओ पी मॉड ऑफ ओ क्यू कॉस ए प्लस बी मिलेगा, इससे उसका फार्मूला निकलेगा। लेकिन ओ पी और ओ क्यू का परिमाण क्या है ये हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं ओपी में एक बिंदु आर ऐसा लेते हैं, अपने तरफ से हम चूज कर रहे हैं तो उसको ले सकते हैं कि मॉड ऑफ जो ओ आर है वो 1 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर हो। और ओ क्यू में एक बिंदु एस ऐसा लेते हैं कि उसका भी मॉड जो है 1 के इक्वल हो, माने ओ आर इक्वल टू 1 यदि सदिश ना डालें तो। अब यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, यहाँ से भी इस पर लंब डालते हैं ऐसे, तो इसकी दिशा होगी वो y दिशा होगी इन दोनों की, और ये जो रेखाएं हैं उनकी दिशा एक्स अक्ष की दिशा होगी। दो सदिशों का क्या होता है, जैसे इधर यूनिट वेक्टर j है तो इसका भी यूनिट वेक्टर j रहेगा। अब हम इस त्रिभुज में क्या करते हैं, ये a है, इसको आर एस टी, इसको m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो त्रिभुज ओ एम आर में, त्रिभुज ओ एम आर में क्या हो जाएगा, ओ एम बटे ओ आर यानी आधार बटे कर्ण, तो ये कॉस ए आ जाएगा। तो ओ एम इक्वल टू ओ आर कॉस ए, या सदिश ओ एम लिखेंगे, सदिश ओ एम लिखेंगे तो यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ओ आर लिख देते हैं चलो, सदिश ओ एम। अच्छा चलिए, ओ आर जो है देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ ओ आर है, मॉड ऑफ ओ आर है तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओ आर का मतलब है मॉड ऑफ सदिश ओ आर, हमने इकाई से इसको इकाई लेंथ का माना था तो ये 1 लिखेंगे, तो ओ एम इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए, या सदिश ओ एम हम लिखेंगे, सदिश ओ एम लिखेंगे तो कॉस ए के साथ मेरे को इस दिशा का यूनिट को, यदि इस राशि को यदि सदिश बनाना है तो उस दिशा का इकाई सदिश का गुणा कर दो तो सदिश बन जाएगा। तो जो ओ एम है ये आई कॉस ए के इक्वल हो जाएगा, या कॉस ए आई के इक्वल। इसी प्रकार यदि मैं एम आर लिखूँ, एम आर इक्वल टू हो जाएगा ओ आर साइन ए, क्योंकि सेम आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो साइन ए आएगा, साइन ए आएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये साइन ए हो गया। आगे यदि इसको मैं सदिश एम आर लिखूँ तो जे साइन ए हो जाएगा, इस दिशा में यूनिट वेक्टर जे है इसलिए इसके समांतर है। इसी प्रकार मैं त्रिभुज ले लेता हूँ ओ एन एस में, ओ एन एस में जो ओ एन होगा, अभी कुछ देर पहले जो किए थे, फिर से जो ओ एन होगा वो ओ एस कॉस बी के बराबर होगा, और ओ एस की वैल्यू 1 है तो ये कॉस बी हो गया। सदिश ओ एन लिखूंगा, अच्छा यहाँ पर वो कंप्लीट कर देते हैं, सदिश ओ आर, सदिश ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सदिश ओ एन त्रिभुज योग के नियम से ये दोनों एक ही दिशा में है तो सदिश ओ आर इक्वल टू सदिश ओ एम प्लस सदिश एम आर, और ओ एम को हमने लिखा है कॉस ए आई और इसको साइन ए जे लिखा है एम आर को। ओ सदिश ओ एन लिखूंगा तो इसमें फिर अब क्या हो जाएगा, इस दिशा में है तो कॉस बी आई हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एन एस लिखूंगा, एन एस इक्वल टू हो जाएगा ओ एस साइन बी, ये देखो लंब बटे कर्ण करेंगे, लंब बटे कर्ण तो साइन बी, ओ एस की वैल्यू 1 है तो ये साइन बी हो गया। तो सदिश एन एस करता हूँ, सदिश एन एस करूँगा तो साइन बी माइनस जे लिखना होगा ना, ध्यान दीजिएगा नीचे की ओर है, इस दिशा में यूनिट वेक्टर जे है तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर इसके समांतर है और विपरीत दिशा है तो माइनस जे होगा, तो यहाँ माइनस आएगा। अब मैं इस सदिश को पूरा करता हूँ ओ एस को, सदिश ओ एस इक्वल टू इन दोनों का योगफल ओ एन प्लस एन एस, तो ओ एस है कॉस बी आई और ये है माइनस साइन बी जे। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं ओ आर डॉट ओ एस, तो मॉड ऑफ ओ आर मॉड ऑफ ओ एस, अच्छा इसके कंपोनेंट के टर्म्स हम लिख लेते हैं, दोनों साइड एक साथ प्रूफ होगा। इसको इस प्रक्रिया को इसके नीचे में करेंगे। ओ आर को मैंने लिखा है यहाँ पर कॉस ए आई
प्लस साइन ए जे, और ओ एस को मैंने लिखा है कॉस बी आई माइनस साइन बी जे। तो इसका हो जाएगा मॉड ऑफ ओ आर मॉड ऑफ ओ एस, और इनके बीच का एंगल ओ आर और ओ एस के बीच का एंगल कॉस यानी ए प्लस बी है तो ये क्लॉस ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ आई का आई से गुना होगा तो कॉस ए कॉस बी, और जे का जे से गुना होगा तो यहाँ माइनस है माइनस साइन ए साइन बी। ओ आर और ओ एस को हमने यूनिट वेक्टर लिया था तो ये 1 हो जाएगा, और हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये अदिश गुणन का अनुप्रयोग हमने देखा। आगे हम अगले लेक्चर में सदिश गुणन देखेंगे। धन्यवाद।